चीन की नाक के नीचे। भारत कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डों, पुलों और सुरंगों में से एक का निर्माण कर रहा है। BYD की असफल एफ फैक्ट्री बोली के बाद चीन ने भारत से संबंध ठीक करने का आग्रह किया। ब्रिक्स के मौके पर बीजिंग के शीर्ष राजनयिक वांग यी, अब गायब पूर्व विदेश मंत्री क्यू गैंग की जगह ले रहे हैं, ने कहा, दोनों देशों को रणनीतिक निर्णय का पालन करना चाहिए कि वे एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं पैदा करते हैं। भारत के प्रति अपनी संशोधित नीति में बीजिंग तलवारबाजी और तलवारबाजी के बीच झूलता नजर आ रहा है। ये चीन के हित में है अगर वह 1962 के आधार पर भारत के साथ व्यवहार करने की कल्पना को त्यागना शुरू कर दे। उसे जल्द से जल्द यह एहसास करना होगा कि उसकी अधिकांश भारतीय नीति अवास्तविक और प्रतिकूल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 24 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2020 के बाद से भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थिति पर विचार करते हुए अजीत डोभाल ने अपने चीनी समकक्ष से कहा कि रणनीतिक विश्वास खत्म हो गया है और इसलिए द्विपक्षीय का सार्वजनिक और राजनीतिक आधार भी खत्म हो गया है। रिश्ता। उन्होंने स्थिति को पूरी तरह से हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में वांग यी से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति से संबंधित बकाया मुद्दों पर चर्चा की थी। उस समय वांग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक थे। भारतीय विदेश मंत्री ने बार बार कहा है कि LAC पर स्थिति सामान्य नहीं है और चीन के आक्रामक मुद्रा क्षेत्र में सामान्य स्थिति लौटने में मुख्य बाधा है। मंत्री का मतलब था कि सीमा के करीब चीन का सैन्य जमावड़ा, झूठी क्षेत्रीय दावे करना, उत्तेजक घुसपैठ और आधिपत्यवादी रुख का सहारा लेना स्थिति को सामान्य बनाने के विपरीत है। NSA के साथ अपनी बातचीत में वांग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन कभी भी आधिपत्य की तलाश नहीं करेगा। वह बहुपक्षवाद का समर्थन करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लोकतांत्रिक बनाने और अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सहित विकासशील देशों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चीन की कथनी और करनी अलग है। जब भी भारत LAC के करीब बीजिंग द्वारा किए जा रहे भारी सैन्य निर्माण की ओर उसका ध्यान आकर्षित करता है, तो चीन इस तरह की बयानबाजी करता रहता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के पास मौजूद सैटेलाइट तस्वीरें पश्चिमी हिमालयी सीमा पर भारत की सुरक्षा चिंताओं की गवाही देती हैं। भारत चीन सैन्य गतिरोध चौथे साल में प्रवेश कर गया है। चर्चा करने और गतिरोध का समाधान खोजने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सैन्य कमांडरों के बीच दर्जनों बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला। 3500 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा पर अस्थिरता बढ़ती दिख रही है। पिछले साल दिसंबर में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी, जिस पर चीन भी दावा करता है। पिछले महीने चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों का चीनी भाषा में नाम बदल दिया, जिसे वह दक्षिण तिब्बत कहता है। 6 वर्षों में ये तीसरी बार है कि इसने पहाड़ों, नदियों और क्षेत्र के अन्य बिंदुओं के लिए नए नाम जारी किए हैं। भारत ने इस कदम को खारिज कर दिया, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इसका बचाव करते हुए कहा कि जंगराम, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग चीन ने विवादित क्षेत्रों पर अपना दावा मजबूत करने के लिए एशिया के अन्य हिस्सों में किया है। इसने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में स्थानों का भी नाम बदल दिया है। ORF के हर्ष पंत बताते हैं, अब जब चीन अरुणाचल पर अधिक आक्रामक रुख अपना रहा है, तो ऐसी चिंताएं हैं कि चीन भारत पर कई दबाव बिंदु बनाना चाहता है ताकि इस विवाद के कुछ हिस्सों को सुलझाने के लिए भारत पर दबाव डाला जा सके। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लद्दाख। उत्तरी सुरक्षा योजना में लद्दाख क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहुत ही देर से ही सही लद्दाख क्षेत्र में अपने सभी मापदंडों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के निर्माण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चीन की CPEC योजना ने भारतीय योजनाकारों को पश्चिमी हिमालय में LAC तक कनेक्टिविटी को अधिकतम और आधुनिक बनाने के लिए बेहद प्रेरित किया है। कनेक्टिविटी का उन्नयन।
भारत का रक्षा मंत्रालय दुर्गम क्षेत्र में भारतीय बलों की डिलीवरी क्षमता को अधिकतम तक उन्नत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। अत्यधिक अत्याधुनिक युद्ध मशीनें बनाने में चीन भले ही भारत से आगे हो, लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों पर लड़ने में भारत का अनुभव चीन से कई गुना बेहतर है। वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा प्रदर्शित दूरदर्शिता, निर्णय और इच्छाशक्ति इस संपूर्ण कथा में उल्लेखनीय है। उन्होंने लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर काराकोरम तक दुर्गमता के मिथक को सुलझाया। भारत ने अपने तरफ के हिमालयी क्षेत्र की दुर्गमता के मिथक को तोड़ने का दोतरफा मिशन बनाया है। मनाली लेह लिंक पर रणनीतिक अटल सुरंग संपूर्ण मनाली लेह सड़क के उन्नयन के साथ एक पूर्ण मिशन है। दूसरा मिशन जम्मू श्रीनगर जोजिला कारगिल और लेह कनेक्टिविटी है। जम्मू श्रीनगर का 4 लेन हाईवे लगभग पूरा हो चुका है। श्रीनगर लेह सड़क का विस्तारीकरण एवं फोलिमिंग का कार्य निर्माणाधीन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि श्रीनगर लेह मार्ग पर समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर जोजिला दर्रे पर सुरंग बनाना है। इंजीनियरिंग की इस अद्भुत उपलब्धि का उद्घाटन मई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। जोजिला सुरंग घोड़े की नाल के आकार में 9.5 मीटर चौड़ा और 7.75 मीटर ऊंचा 2 लेन का राजमार्ग होगा। न्यू ऑस्ट्रियाई टनलिंग विधि 11,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। 2026 में पूरा होने पर ये लेह के साथ पूरे वर्ष कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इस परियोजना पर लगभग 68.09 अरब रुपए की लागत आने का अनुमान है। परियोजना के एक वरिष्ठ प्रबंधक बुरहान अंद्राबी ने कहा कि कुल 14.15 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है और तीसरे पुल पर काम चल रहा है। परियोजना पर ज्यादातर स्थानीय मजदूर काम कर रहे हैं। राजमार्ग में 2 ट्विन ट्यूब सुरंगें, 4 पुल, 2 बर्फ गैलरी और 2.3 किलोमीटर की कट एंड कवर संरचना होगी। सुरंग के पूरा होने से बालटाल से मीना मार्ग की दूरी मौजूदा 40 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर रह जाएगी। लद्दाख क्षेत्र और एलएसी के लिए साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का मतलब हिमालय के साथ चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा की रक्षा संभावना को मजबूत करना है। सुरंग का निर्माण भी इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि एक दिन आ सकता है जब रेलवे का विस्तार श्रीनगर से लेह तक किया जाएगा। बारामूला से उरी तक रेलवे विस्तार की योजना पहले से ही विचाराधीन है। इन विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में 1800 करोड़ रुपए की लागत से खन्नाबल से चंदनवारी तक 73 किलोमीटर की दूरी के निर्माण की घोषणा की। इस परियोजना में शेषनाग से पंजतरणी तक बनाई जाने वाली 10.8 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल होगी। ये परियोजना श्रीनगर से अमरनाथ गुफा मंदिर की दूरी 3 दिन से घटाकर 8-9 घंटे कर देगी। निष्कर्ष: मोटर योग्य सड़कों, राजमार्गों, सुरंगों, पुलों, बाईपास आदि के माध्यम से हिमालय क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी नेटवर्क को केवल रणनीतिक और सुरक्षा मापदंडों से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अन्य महत्वपूर्ण आयाम भी हैं, जैसे व्यापार, पर्यटन, तीर्थयात्रा पर्यटन, अप्रयुक्त प्राकृतिक और जल संसाधनों आदि में वृद्धि। खन्नाबल पंचतरणी लिंक नई टाउनशिप के लिए आदर्श सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें कश्मीरी पंडितों ने 1990 के मार्गदर्शन प्रस्ताव में अपनी मातृभूमि के बारे में जो कल्पना की थी, वह भी शामिल है। यह विशाल ढांचागत विकास कश्मीर को भारतीय मुख्यधारा के करीब लाता है और पूरे राज्य के लिए भारी समृद्धि का वादा करता है। जब ये बुनियादी ढांचागत चमत्कार पूरे हो जाएंगे, तो कश्मीर को दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे रेलवे पुलों, हवाई अड्डों, सुरंगों और तीर्थ स्थलों का घर बनने का गौरव प्राप्त होगा।